हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप ज़ोरदार तैयारी के साथ आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जैसा कि आपको कल मैंने वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आप सभी के लिए एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट के लिए एक शानदार बैच लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपको इंग्लिश को किस तरह से आपको सीखना है, इंग्लिश को कितना वेटेज आपको देना है, कितने टाइम के लिए इंग्लिश को आपको पढ़ना है, इन सब स्ट्रैटेजी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एलडीसी की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहद उपयोगी हैं। तो चलते हैं, आज की अपन जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। एक एलडीसी के और कहें तो राजस्थान और ऑल इंडिया की सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही एवरग्रीन है। टॉपिक का नाम है, बहुत ही आसान टॉपिक जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। टॉपिक का नाम है टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस। चर्चा करते हैं टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है। देखिए, जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो हमें सबसे पहले इसके लिए इस वाली टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक है वर्ब, क्योंकि टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस की पहचान हमेशा किससे की जाती है? वर्ब से। वर्ब के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि वर्ब होता है वो सेंटेंस का सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, सबसे वाइटल पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इसलिए यदि आपको सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है वर्ब का होना। देखिए, एक सेंटेंस यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। सेंटेंस है, रोहित ए डॉक्टर। क्या आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, आपको वर्ड्स दिखा रहे हैं। रोहित ए डॉक्टर, रोहित ए डॉक्टर, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है। ये जो दे रखा है ये नाउन है, ये दे रखा है एक आर्टिकल है, और डॉक्टर भी दे रखा है वो नाउन है। कहीं तो ये सेंटेंस नहीं है। यदि आपको सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले आपको वर्ब के बारे में एक फुल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अपन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार थोड़े समय के लिए स्टडी कर लेते हैं कि वर्ब क्या होती हैं, वर्ब कितने टाइप की होती हैं, और कौन कौन सी वर्ब कैसे कैसे यूज की जाती हैं, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। इनको लेकर के आज की क्लास बड़ी रोचक होने वाली है। तो सबसे पहले अपन जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है आपका वर्ब। देखिए, वर्ब क्या है, इसके बारे में दो चार बातें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी गई हैं। पहली बात है, वर्ब है वो एक वर्ड है, और वर्ब है वो हमेशा बताता है किसी चीज के बारे में। कहें तो वर्ब की ये डेफिनेशन दे रखी है, वर्ब इज द वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो तीन चीजें शो करता है। पहली चीज वर्ड जो शो करता है वो है आपका, वर्ब जो शो करता है वो है आपका एक्शन। वर्ब दूसरी चीज जो शो करता है वो होता है स्टेट, और जो वर्ब तीसरी चीज शो करता है वो होता है पोजीशन। यानी वर्ब तीन चीज शो करता है, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। देखिए, कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जो एक्शन शो करती हैं, कौन सी वर्ब ऐसी होती हैं जो पोजीशन शो करती हैं, और कौन कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जो स्टेट के बारे में बताती हैं, और कौन कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जो एक्शन के बारे में बताती हैं। इन सब की बातों को लेकर के अपन चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले वर्ब का प्लेस कहाँ होता है, वर्ब कहाँ आती है, तो इसके बारे में एक कॉमन सी बात होती है। वर्ब कम्स फ्रॉम द लेटिन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं, वीआईपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि जो वर्ड वर्ब है, जो वर्ड वर्ब है वो लेटिन भाषा के शब्द से आया है, लेटिन भाषा के शब्द से आया है। और जो लेटिन भाषा का शब्द है वो है वर्बम, VERBUM। ये लेटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है, यानी वर्ब है
उसका जो ओरिजिन है वो लेटिन लैंग्वेज के वर्बम वर्ड से बना हुआ है, और जो वर्बम अपन वर्ब के नाम से जानते हैं। कहें तो वर्ब का जो ओरिजिन हुआ है वो वर्बम वर्ड से हुआ है। आगे देखते हैं वर्ब होता है वो क्या रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि जो वर्ब होता है वो सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी वर्ब के बिना सेंटेंस का मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, वर्ब के बिना सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कोई पूछे आपसे कि सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है, तो इसका जवाब होगा वर्ब। आगे चर्चा करते हैं अपन कि वर्ब तीन चीजें शो करती है, एक्शन शो करती है, पोजीशन शो करती है, और कई बार ये इसके अलावा एक्शन, पोजीशन और ये कई बार स्टेट शो करती है। तो कौन सी वर्ब क्या शो करती है इसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज है यहाँ पे। सबसे पहले वर्ब्स किसके बारे में बताती है, वर्ब्स टेल्स अबाउट। वर्ब जनरली तीन चीजों के बारे में बताती है। पहला जो वर्ड है वो है एक्शन। सेंटेंस आप रीड कीजिए और बताइए सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। पहला सेंटेंस है हरी लाप्स, दूसरा सेंटेंस है द क्लॉक स्ट्राइक, और जो तीसरा सेंटेंस वो है तन्मय रीड्स ए बुक। तो आप अंडरलाइन कीजिए कि कौन सा वर्ड वर्ब है। तो पहले सेंटेंस पे यदि अपन नजर डालें तो पहले सेंटेंस में लाप्स, दूसरे सेंटेंस में स्ट्राइक्स और तीसरे सेंटेंस में रीड्स, तीनों जो वर्ड हैं वो वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का काम कर रहा है, और ये तीनों की तीनों चीजें एक्शन शो कर रही हैं, यानी कोई एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। हरी एक्टिविटी क्या कर रहा है, लाफ कर रहा है, हंस रहा है। बुक है वो स्ट्राइक करती है, जो क्लॉक है घड़ी है वो स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक एक एक्शन हो गया। और यहाँ पे जो तन्मय नाम का स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, रीड करने का काम कर रहा है। इसलिए ये तीनों वर्ड क्या कर रहे हैं, एक्शन शो कर रहे हैं। इसलिए एक्शन को शो करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। आगे की जानकारी में अपन चलते हैं। वर्ब और क्या शो करता है, तो वर्ब दूसरी चीज शो करता है स्टेट। किसके बारे में बताता है, स्टेट के बारे में, किसी भी अवस्था के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में बताता है। जैसे हरी इज ए डॉक्टर, क्या इस सेंटेंस में हरी कोई एक्शन कर रहा है, जी बिल्कुल नहीं, इस सेंटेंस में हरी कोई एक्शन नहीं कर रहा है। हरी के स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि हरी क्या है, डॉक्टर है, और डॉक्टर कौन है, हरी है। ये स्टेट के बारे में जो चीज बता रहा है वो कौन है, इज है, इसलिए इज यहाँ पे क्या होगी, वर्ब होगी। दूसरी सेंटेंस दे रखा है उसमें द विंडो इज ब्रोकन। ब्रोकन कौन है, विंडो है, विंडो क्या है, ब्रोकन है। ये किसी स्टेट के बारे में बता रहा है, किसी अवस्था के बारे में, किसी स्थिति के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे आने वाला इज है वो भी एक वर्ब का काम कर रहा है। और ये जो वर्ब है वो एक्शन नहीं दिखा रही, बल्कि केवल क्या शो कर रही है, वो केवल स्टेट शो कर रही है। बात करते हैं अपन अगले चीज के बारे में। अगला चीज वर्ब सेंटेंस में क्या शो करता है, तो वर्ब जनरली सेंटेंस में स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, शो करता है पोजीशन। वर्ब सेंटेंस में पोजीशन भी शो करता है। जैसे सेंटेंस है अमन हैज ए कार, अमन के पास एक क्या है, कार है। यहाँ पे हैज है वो एक्शन नहीं दिखा रहा, हैज है वो स्टेट भी नहीं बता रहा, यहाँ पे हैज है वो केवल क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, अधिकार शो कर रहा है। पोजीशन शो करने वाली वर्ब पजेजिव वर्ब कहलाती हैं, तो यहाँ पे हैज क्या है, एक पजेजिव वर्ब है। अगला रोहित हैड ए लार्ज हाउस, रोहित के पास एक बड़ा घर है। यहाँ पे जो वर्ब है वो है आपका हैड, और हैड यहाँ पे एक पोजीशन का काम कर रहा है। रोहित के पास क्या है, रोहित के पास एक लार्ज हाउस है, इसका मतलब यहाँ पे हैज भी पोजीशन का काम कर रहा है। तो यदि मैं ब्रीफ की बात करूं, यदि मैं जो भी अभी तक वर्ब के बारे में आपने नॉलेज लिया है उसके बारे में बात करूं, तो आपको याद रखना है कि वर्ब है ना वो सेंटेंस का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, न्यूक्लियर पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। वर्ब जनरली तीन चीजें शो करता है। पहला वर्ब शो करता है एक्शन, दूसरी चीज शो करता है ये स्टेट, और तीसरी चीज जो शो करता है वो है आपका पोजीशन। तो आई होप
इतनी बात तो आपको इजीली समझ में आ ही गई होगी। आगे चलते हैं कि ये वर्ब सेंटेंस में और क्या क्या काम करता है, देखते हैं वर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा बातें। आगे चलते हैं अपन वर्ब में, क्या वर्ब में एक ही वर्ड होता है, क्या वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं, इसको लेकर के यहाँ पे एक चर्चा की गई है, एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बात बताई गई है कि वर्ब है वो उसमें मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं, यानी वर्ब में एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वर्ब में मोर देन वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप इस सेंटेंस को रीड करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस में द गर्ल्स वर सिंगिंग, देख पा रहे हैं आप, सेंटेंस में है द गर्ल, एक बार इसको थोड़ा, द गर्ल वर सिंगिंग, इस सेंटेंस में गर्ल्स हैं वो क्या एक्शन कर रही हैं, सिंगिंग का काम कर रही हैं। तो इस सेंटेंस में वर्ब वर और सिंगिंग दोनों क्या है, वर्ब हैं, दोनों ही क्या है, वर्ब हैं। यानी इस सेंटेंस में वर्ब का काम करने वाले एलिमेंट है ना वो मोर देन वन है, एक से ज्यादा है। इस सेंटेंस में देखें आई हैव लर्नड माई लेसन, इस सेंटेंस में वर्ब की बात करें तो आप बताइए इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, तो आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस में जो वर्ब है वो है हैव लर्नड, इसमें भी वर्ब के दो एलिमेंट हैं। आगे चर्चा करते हैं इस सेंटेंस के बारे में, तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे सेंटेंस लिखा हुआ है द वॉच हैज बीन फाउंड, इस सेंटेंस में आप सबसे पहले बताइए वर्ब कहां है, बताइए वर्ब कहां है, वर्ब है हैज बीन फाउंड, तीनों ही क्या हैं, वर्ब हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि सेंटेंस में वर्ब की यूनिट में एक वर्ड भी हो सकता है, वर्ब में दो वर्ड भी हो सकते हैं, वर्ब में तीन वर्ड भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि बताइए वर्ब वाले पार्ट में कितने कम से कम एलिमेंट हो सकते हैं और कितने ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। बात कहूं तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। कई बार क्या होता है कि आरपीसी की एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार अपन कह सकते हैं स्टेटमेंट से संबंधित आ सकता है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपने रिसेंटली एग्जाम में देखा ही होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है, स्तर है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला रहा है। जनरली टॉपिक से एग्जाम्पल न पूछ करके कई बार उनकी थियरी भी पूछ ली जाती है। तो मैं आपसे आज यही क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप करता हूँ, आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि वर्ब के एलिमेंट में कितने, वर्ब वाले पार्ट में कितने मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं। फटाफट आप बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का अभी आंसर आप यहाँ पे देंगे और देखते हैं अगली बात को। आप सेंटेंस में यहां देख पा रहे होंगे, इन सेंटेंस को हम रीड करते हैं। पहले सेंटेंस को हमने रीड किया द बॉय किक्स द फुटबॉल, यहां पे किक्स वर्ब है। दूसरे सेंटेंस को हमने रीड किया द बॉय लाप्स लाउडली, यहां पे लाप्स क्या है, लाउड वर्ब है। दोनों जगह पे वर्ब वाले पार्ट में केवल एक एलिमेंट आया है। आगे की बात करें अपन, अगले सेंटेंस में या अगले स्लाइड की बात करें अपन, तो इधर देखें, ये थोड़ा वर्ब का अलग मैटर हो गया, इसको लेकर के भी अपन एक अलग से सेपरेट क्लास बताएंगे, जहां पर वर्ब के टाइप में पूछा जाता है कि वर्ब कितने टाइप की हो सकती है। तो वर्ब के टाइप मेनी टाइप्स हो सकते हैं, वर्ब को एक टाइप से अपन डिफाइन नहीं कर सकते। अपन वर्ब को ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव इस वे में भी बता सकते हैं, वर्ब को अपन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऐसे ही बता सकते हैं। वर्ब अपन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी बना सकते हैं, वर्ब अपन रेगुलर इरेगुलर भी बता सकते हैं। तो इन सब को लेकर के अपन एक शानदार क्लास बनाने वाले हैं जो आगे होगी। अभी अपन केवल चर्चाएं ये कर रहे हैं कि जो वर्ब वाला पार्ट होता है उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि वर्ब के कितने एलिमेंट हैं। तो एक बार अपन इन्हीं को लेकर के चर्चाएं करते हैं। देखिए ये वाला पार्ट अपन एक बार जरूर देख लेते हैं। वर्ब का एक टाइप दे रखा है यहाँ पे,
रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। ये बड़ा ही आसान सी बात है कि रेगुलर वर्ब को और इररेगुलर वर्ब को अपन कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए पहला सेंटेंस अपन रीड करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस नहीं, यहाँ पे रेगुलर इररेगुलर के बारे में बता रखा है। यहाँ पे आप सेंटेंस रीड करते हैं तो पहला सेंटेंस है अंजलि कुक्स फूड डेली। इस सेंटेंस में जो कुक्स है वो वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है खुशी ईट्स एन एप्पल डेली। खुशी है वो डेली एप्पल को ईट करती है। ईट भी क्या है, वर्ब है। यहाँ पर वर्ब वाले पार्ट में केवल एक एलिमेंट है, कुक्स और ईट्स। अगला सेंटेंस है साहिल स्प्रेड ए कारपेट ऑन द फ्लोर। साहिल ने फ्लोर पे कारपेट को बिछा दिया। तो इस सेंटेंस में ये भी वर्ब है। तीनों जगह वर्ब का एक फॉर्म ही आया है, यानी एक ही एलिमेंट आया है। तो बात करें तो अब बात करते हैं कि ये जो एलिमेंट आया है वो रेगुलर है या इररेगुलर है, इसकी चर्चा करते हैं। तो आप एक बार बताइए रेगुलर वर्ब इररेगुलर वर्ब क्या होती है? क्या आपने पहले कभी स्टडी किया है, पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखें और समझें, सोचें कि रेगुलर और इररेगुलर वर्ब क्या होती है। देखिए आपके पास में एक सेंटेंस है रोहित प्लेज चेस। रोहित प्लेज चेस। एक सेंटेंस है रोहित कट्स एन एप्पल। एक देखिए रोहित sang ए सॉन्ग। मार्कर है तो देखो रोहित sang ए सॉन्ग। यहां देखिए इस सेंटेंस में प्लेज, इस सेंटेंस में कट्स, इस सेंटेंस में sang। तीनों जगह क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है। अब आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे थोड़ा सा समझ से कि रेगुलर और इररेगुलर वर्ब क्या है। देखिए वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, आपने पढ़ा होगा, बेस फॉर्म भी कहते हैं। एक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और एक वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, जिसको आप बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। इनको लेकर के अपन चर्चाएं करेंगे कि इनके जस्ट अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ में अपन नॉलेज ले लेते हैं कि रेगुलर और इररेगुलर वर्ब क्या है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें रेगुलर और इररेगुलर का आना आपको बहुत जरूरी है। वर्ब की वो फॉर्म जिसका फर्स्ट फॉर्म से अपन क्या बनाए, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और दोनों में क्या लगे, ईडी। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते समय यदि ईडी लगाते हैं तो अपन उसको बोलेंगे रेगुलर वर्ब, उसको बोलेंगे रेगुलर। लेकिन यदि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते समय ईडी नहीं बनाते हैं बल्कि कोई अन्य वर्ब का फॉर्म बनाते हैं, जैसे सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी तीनों फॉर्म क्या है, डिफरेंट है। कट की अपन यदि सेकंड फॉर्म बनाए तो कट कट कट, इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, जिनकी तीनों फॉर्म सेम, जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग, वो जनरली क्या कहलाता है, इररेगुलर कहलाता है। और जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों में क्या लगता है, ईडी लगता है, ईडी अपन जोड़ देते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, रेगुलर। यही बात आपको इस वाले यहाँ पे स्लाइड पे बताया गया है। देखिए रेगुलर वर्ब क्या है, ए वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो अपने पास्ट फॉर्म में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों में क्या लेता है, ईडी लेता है, वो वाला वर्ब क्या कहलाता है, रेगुलर। गॉट इट? आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि वर्ब सारी रेगुलर नहीं होती है, सारी वर्ब इररेगुलर नहीं होती है, कुछ वर्ब रेगुलर होती है, कुछ वर्ब इररेगुलर होती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका वेरी इजी है। जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दोनों में ईडी लगता है, वो वाली वर्ब रेगुलर होती है। जैसे दूसरी बात करते हैं अपन, इररेगुलर वर्ब क्या होती है। तो जैसा कि भी आपको बताया गया है कि वो वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता, जिसकी सेकंड फॉर्म जिसकी थर्ड फॉर्म दोनों कैसी होती हैं, या तो होती हैं डिफरेंट,
या तो होती है अलग अलग, या सारी की सारी होती है सेम, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? इरेगुलर। गॉट इट? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप अच्छे से स्टडी करके अपने प्रॉपर नोट्स बना करके आप क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक केवल वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी देर से देखते जा रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के नाम से है, और ये एलडीसी के एग्जाम के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही कहते हैं पेनासिया सिद्ध होने वाला है, रामबाण औषधि के रूप में काम में आने वाला है। तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात आपको समझ में आ गई कि रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर क्या होती है? वो वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग होती हैं, या जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं वो इरेगुलर होती है, और जिसकी तीनों फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है वो रेगुलर होती है। आई होप ये बात बहुत ही आसान थी और आपको बहुत अच्छे से समझ आ ही गई होगी। चलते हैं अगली बात की तरफ। देखिए, अब अपने पास में वर्ब का एक बड़ा मैटर आता है जिसको लेकर के आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपकी इस क्लास में सारे वर्ब के कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास आपकी वर्ब को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला पार्ट है। सबसे पहले अपने पास में आता है वर्ब के और टाइप क्या हो सकते हैं। अभी अभी आपने वर्ब के दो टाइप पढ़े। कौन से टाइप पढ़े? रेगुलर और इरेगुलर। अभी मैं आपको वर्ब का एक और शानदार टाइप पढ़ाने जा रहा हूं, वो है ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब का दूसरा नाम होता है मैन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। यानी आपकी बेसिक इंग्लिश जो आप लोगों ने कई बार 10th क्लास या छोटी स्टैंडर्ड की क्लास में पढ़ी है, या 9th 8th 6th 7th में पढ़ी है, आपके सर ने आपको ये दो नाम जरूर सिखाए होंगे, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। तो यही आगे चल करके स्टैंडर्ड की बुक में यही नाम चेंज होकर के क्या हो जाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। तो बताइए लेक्सिकल वर्ब कौन सी वर्ब होती है? बताइए, लेक्सिकल वर्ब होती है मैन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो कई बार यहां से प्रश्न, यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट का भी आ सकता है। ऑक्सिलरी की स्पेलिंग क्या होती है, आप फटाफट यहाँ से याद कीजिए और फायदा उठाइए, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट भी आपको साथ साथ याद होना चाहिए। देखिए, अपन डिफाइन करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और मैन वर्ब क्या है, लेक्सिकल वर्ब क्या है। तो इसके बारे में अपन चर्चाएं करें। सबसे पहले वर्ब में कितने पार्ट होना जरूरी है? वर्ब में मिनिमम पार्ट, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, अभी तक आप लोगों ने शायद जवाब भी नहीं दिया होगा। आपको मैंने पूछा था कि वर्ब वाले एलिमेंट में, वर्ब वाले पार्ट में मिनिमम कितने एलिमेंट होते हैं और मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपने दिया नहीं दिया? इसका राइट आंसर मिनिमम हो सकते हैं 1 और मैक्सिमम हो सकते हैं 5। इनको लेकर के भी मैं आपके साथ में बड़ी अच्छी अजीब बात बताने वाला हूं, जो आप लोगों ने बहुत कम क्लास एज में पढ़ी होगी कि मिनिमम और मैक्सिमम। कई स्टूडेंट बोलते हैं मिनिमम कितनी होती है? 0। तो 0 में तो नंबर भी 0 ही आता है। क्या वर्ब के बिना सेंटेंस बन सकता है? नहीं। तो इसका मतलब 0 तो नहीं हो सकती। सेंटेंस में मिनिमम जो वर्ब होती है वो 1 होती है और मैक्सिमम होती है वो 5 होती है। अब देखिए, यहां से एक बात सीखनी है। यदि एक ही वर्ब आ रही है सेंटेंस में, तो उस वर्ब को नाम देंगे लेक्सिकल वर्ब, मैन वर्ब। और यदि सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आ रही हैं, तो उनमें एक तो होगी केवल लेक्सिकल, और बाकी की बची हुई क्या कहलाएंगी? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में तभी काम में आती है जब वो किसी मैन वर्ब की हेल्प करे। जब सेंटेंस में वर्ब का एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब वहां पे कौन सी वर्ब है? लेक्सिकल है। और एक से ज्यादा एलिमेंट हैं, तो एक लास्ट वाली क्या है? लेक्सिकल है, और बाकी सभी की सभी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वर्ब विच हेल्प्स लेक्सिकल वर्ब। एक ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की क्या करती है? हेल्प करती है। उसी को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्प करती है। और किसकी हेल्प करती है? वो लेक्सिकल वर्ब की, मैन वर्ब की। और दूसरी बात अपने पास में आती है, ए वर्ब
विच फंक्शंस एज ए मैन वर्ब, एक ऐसी वर्ब जो मैन वर्ब का काम करती है, इज कॉल्ड लेक्सिकल, उसी को कहते हैं लेक्सिकल। ये बात आपको समझ में आ गई, उसी को अपन कहते हैं लेक्सिकल। और इसके अलावा एक बात यहाँ पे और दी गई है, ध्यान से देखिए, लेक्सिकल के अलावा अपन मैन वर्ब का दूसरा नाम बोल सकते हैं मैन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, और इसके अलावा इसका अपन नाम बोलें, सॉरी, लेक्सिकल और मैन, और यदि अपन इसी का दूसरा नाम बोले तो इसका दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब। यानी लेक्सिकल वर्ब का नाम हो गया मैन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, और जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है उसका नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो आई होप वर्ब के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। देखो, क्लास शुरुआत में होती है ना, वो बेसिक क्लास होती है। जब तक किसी को बेसिक नॉलेज नहीं होता तो वो एडवांस तक नहीं जा सकता। तो मैं तो इतना मानता हूं कि जिस बंदे को बेसिक क्लियर होता है वो एडवांस तक जा सकता है। तो सबसे पहले आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, और बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जुड़े हुए हैं आरसी क्लासेज के इस चैनल से और उनके सर राकेश जांगीर सर से, और आप सीख रहे हैं वर्ब का ये फॉर्मेट। आगे अपन चर्चाएं करें तो अब आप बता दीजिए, क्वेश्चन सेकंड ग्रेड की एग्जाम में आरपीएससी ग्रेड 2 सीनियर टीचर बनने के लिए यहां से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बैक ले चलता हूं, क्योंकि पुटअप किया गया है तो क्वेश्चन तो बनता है। क्या आप बता सकते हैं टोटल हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? ये पूछा गया एग्जाम में, टोटल अनोमोलस फाइनाइट वर्ब कितनी होती है? जो लोग ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए, जो लोग एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की किसी भी बैच की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे और कोई जीडी वगैरह का कोई भी बैच हो, यदि आप उसमें इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि यहाँ सिखाया नहीं जा, यहाँ केवल रटाया नहीं जाता, बल्कि स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाई जाती है। और कहते हैं कि सीखी हुई चीज़ें हमेशा जीवन में काम में आती हैं, सीखी हुई चीज़ें दोबारा से अपन रिवाइज कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको इतनी समझ में आ ही गई होगी। तो आप इस क्वेश्चन को अभी बताइए कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? बताइए फटाफट, कमेंट से फटाफट जल्द कीजिए, कमेंट कीजिए कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है टोटल हेल्पिंग वर्ब होती है 24, 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। और 24 हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसका कुछ डिवाइडेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसके टाइप्स होते हैं कि 24 में से अपन यदि ट्री डायग्राम बना करके समझे तो 24 में से एक तरफ होती हैं 11 और एक तरफ होती है 13। 11 जो वर्ब होती हैं उनको अपन बोलते हैं, 11 वर्ब होती हैं उसको अपन बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी ऑक्सिलरी। और जो 13 होती हैं उसको अपन बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि वर्ब के भी, हेल्पिंग वर्ब के, ऑक्सिलर के भी टाइप्स होते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब, यहां से क्वेश्चन आया था एग्जाम में। थियरी के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। केवल डायरेक्ट 10 से क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है, मैन वर्ब फिल करनी है। कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आजकल आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे। अभी रीट की हाल ही की परीक्षा में इतना लेंथी पेपर आया था कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन भर भर के दिए गए थे, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन भर भर के दिए गए थे। तो आप बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आप को यदि पेपर में देखने को मिलता है तो हूबहू आपको हो सकता है कि इस क्लास से आपको ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। और उस समय आपको बहुत खुशी होगी जब इस एग्जाम ओरिएंटेड जो क्लासेज हैं उसके माध्यम से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं टोटल ऑक्सिलरी वर्ब की कितनी होती है? 24। मैं कहूं हेल्पिंग वर्ब टोटल 24।
24 में से पहला जो ट्री डायग्राम समझते हैं उसमें होती है 11, और 11 को अपन किस नाम से जानते हैं? 11 को अपन जिस नाम से जानते हैं वो होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये तो हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को पता है कि वर्ब का क्लासिफिकेशन क्या है। वर्ब का पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में वर्ब होते हैं 11, और 11 को तो याद करना बहुत ईजी है। 11 में 3 अपने यहाँ पे फैमिली दी गई है, डू, बी एंड हैव। डू की फैमिली है, डू की फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, डू, डज, डिड। और बी की फैमिली में 5 मेंबर हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। और हैव की फैमिली में 3 मेंबर हैं, हैज, हैव, हैड। गॉट इट? समझ में आया? यदि समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि क्लास बहुत शानदार हो रही है और ऐसे ही शानदार क्लासेस आपको और भी देखने को मिलेगी। एक बार राकेश सर के लिए, आरसी क्लासेस के लिए इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले आप फटाफट बताइए, चलो मैं इनको छुपा लेता हूं, फिर बताइए टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? टोटल हेल्पिंग वर्ब आंसर है 24। टोटल में से पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 11। 11 में फैमिली कितनी है? 3। किस किस की? एक फैमिली है डू की, एक फैमिली है बी की, एक फैमिली है किसकी? हैव की। डू की फैमिली में कितने मेंबर? 3, डू, डज, डिड। और हैव की फैमिली में हैज, हैव, हैड। और बी की फैमिली में 5, इज, आर, एम, वोज, वर। 3, 5, 3 इज इक्वल टू 11। याद हो गई? अब इनमें आपको कोई पूछे कि प्रेजेंट पास्ट कौन है, तो आपको याद रखना है डू, डज क्या है, प्रेजेंट आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज अपन स्टार्ट से ही लेना शुरू करते हैं। डू, डज प्रेजेंट, इज, आर, एम प्रेजेंट, हैज, हैव प्रेजेंट। और जो बच गया डिड, वॉज, वर और हैड, वो पास्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब दोनों में प्रेजेंट पास्ट होता है। यहां अपन हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करें। एक बात और खास याद रख ले, यदि ये अकेली आ रही है सेंटेंस में तो वो केवल क्या मार्क होंगी? मैन वर्ब मार्क होंगी। यदि अकेली आ रही है, इनके साथ में कोई मैन वर्ब नहीं आ रही है, ये जनरली क्या बनती हैं? हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, यानी इनके आगे मैन वर्ब भी होती है। लेकिन यदि ये अकेली आ जाए तो ये केवल किसका काम करेंगी? तो ये केवल काम करेंगी किसका? मैन वर्ब का। ये थी आपकी 11 क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी। बात करते हैं अपन 24 में से 11 यदि माइनस कर दिए तो 13 बच गए। 13 क्या कहलाती हैं? 13 कहलाती हैं आपकी मॉडल ऑक्सिलरी। याद रखें, मॉडल की स्पेलिंग एक बार रिवाइज करें, MODAL या MODEL, विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग? MODAL, MODEL, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बोथ आर द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे मॉडल इस वाले फॉर्म में काम में आया है, और यहाँ पे जो मॉडल है वो किसी चीज का प्रतिरूप के रूप में काम आता है। कहते हैं गाड़ी का मॉडल ये है, ये मॉडल, ये मॉडल अलग अलग है। टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज होती है 13, और 13 को याद करना बहुत ही आसान है। पेयर करते हैं अपन, पेयरिंग, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग बोले तो जोड़े बनाते हैं, किसके? कैन के, कैन कुड, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। कितने मेंबर हो गए? 8। इसके अलावा मस्ट, डेयर, एक वर्ड होता है नीड, एक होता है ओट, ओट के बाद लगता है टू, और एक वर्ड अपने पास में आया यूज टू। अब आप यहां पे एक बार देखिए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। इनमें से कैन और शैल, विल, मे और ये जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस शो करते हैं, और शुड, वुड, कुड, माइट होता है वो पास्ट टेंस शो करती है, और एक यूज टू है वो भी पास्ट टेंस शो करती है। इधर बच गया अपने पास में मस्ट, डेयर, नीड, ओट टू, ये प्रेजेंट टेंस शो करती है। तो आपको कोई पूछे कि क्या मॉडल में भी प्रेजेंट और पास्ट होता है, तो बिल्कुल होता है। शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, डेयर, नीड, ओट टू, और इसके अलावा जो वर्ब बच गई वो अपने पास में जो अभी बोली हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट और पास्ट की केवल मॉडल में 5 ही वर्ब है, और वो कौन कौन सी है? शुड, वुड, कुड, माइट और एक यूज टू। अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है
वो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा और रोचक प्रश्न है। पहले मैं प्रश्न आपसे पुट अप कर लेता हूं कि बताइए सेमी मॉडल कितने होते हैं या मार्जिनल मॉडल कितने होते हैं। सेमी मॉडल और मार्जिनल मॉडल कितने होते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल कमेंट कीजिए, सेमी मॉडल मार्जिनल मॉडल की संख्या कितनी होती है। देख पा रहा हूं मैं, कमेंट कीजिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, डन, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा। देखिए अगली स्लाइड में आपको ले चलते हैं इसी क्वेश्चन के आंसर की तरफ। देखो अभी ought to, used to, need not, ought to, ये सारी मिला करके 13 वर्ब थी। अब इन 13 की बात करें 13 के बाद में, तो अपने पास में सारी की सारी मॉडल वर्ब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ से स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट का यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ग्रेड 3rd ग्रेड 2nd के लिए, क्योंकि बड़े घातक क्वेश्चन उन्हीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉडल हमेशा अपने बाद में कौन सा फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म। गांठ बांध के याद कर ले कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कई बार स्टूडेंट इतनी खतरनाक गलती कर देते हैं ऐसे, आई कुड सैंग ए सॉन्ग, और कहते हैं कि सेंटेंस में कोई मिस्टेक है। तो विद्यार्थी कहते हैं बिल्कुल नहीं है सर, कुड पास्ट फॉर्म है, पास्ट है तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, सेकंड, और ये हो गया आपका रॉन्ग आंसर। आंसर होगा सैंग की जगह क्या लगेगा, सिंग, क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बात समझ में आ गई, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात आती है, एक नया नोट लिख रखा है, मार्जिनल मॉडल क्या होते हैं। तो एक बार बेसिक नॉलेज ले लें। मार्जिनल मॉडल वो मॉडल वर्ब होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करती हैं। क्या आप बता सकते हैं मार्जिनल मॉडल क्या होती है? यदि ध्यानपूर्वक सुना है तो मार्जिनल मॉडल क्या होती है, मैंने अभी भी बताया। मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल, मार्जिनल की जगह एक नाम हो जाता है सेमी। सेमी मॉडल यानी मॉडल के जैसे वर्ब हैं, लेकिन वो कई बार हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करती है। जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मीन्स बोले तो डबल रोल, बोले तो वरुण धवन। यदि डबल रोल कोई वर्ब प्ले कर सकती है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाए और मेन वर्ब भी बन जाए, तो मॉडल की वो वर्ब क्या कहलाएंगी, मार्जिनल मॉडल। आया समझ में? मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करती है, इसी को क्या नाम देते हैं, सेमी मॉडल। और यदि इनकी संख्या पूछी जाए तो स्टूडेंट्स इतना ही याद रखना है, इनकी संख्या होती है 2। कुछ किताबों में इसकी संख्या 3 दी हुई है, लेकिन आपको याद रखना है मार्जिनल मॉडल, सेमी मॉडल। यदि आप रैन एंड मार्टिन की बुक पढ़ते हैं, यदि आप एडवांस लेवल की कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो आपको वहां पे केवल 2 डेयर और नीड आपको मार्जिनल या सेमी मॉडल के रूप में दिखाई देगी। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है कि मार्जिनल मॉडल, सेमी मॉडल क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। अब आगे मैं बात करूंगा कि ये क्या है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये क्या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट को कई बार क्या होता है कि टेंस फिल करना आता है कि एडवर्बियल पढ़ा, एडवर्बियल को देख करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की 3rd फॉर्म नहीं आई। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप करके देता हूं। क्वेश्चन है, ही हैज, RECENTLY, ऑप्शन नंबर ए। कल से वीडियो और भी रोचक होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आपका लाइव गैदरिंग ज़्यादा होती जाएगी और सब्सक्राइबर ज़्यादा होते जाएंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में ला करके देने वाला हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया बियर, BEAR। ऑप्शन नंबर बी या 2 जो भी है, यहाँ पे ए कर दिया मैंने, इसको बी कर दिया, BORE। ऑप्शन नंबर सी BORN और ऑप्शन नंबर डी BORNE। सॉरी, इसको भी देख लेते हैं।
या अपन इसके एक बार, ये मिस्टेक हो गया मेरे से, इसको मैं ऑप्शन को यहां से एक बार मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। इसके ऑप्शन में पहला ऑप्शन मैंने लिखा अवेक, अवेक, बी अवोक, सी अवेकन और डी अवोकन। एक है अवेकन, एक है अवोकन। अब आप फटाफट कमेंट करके बताइए आपकी नज़र में इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना वो बहुत ही माइनर डिफरेंस वाला है। बोले तो क्वेश्चन लॉ लेवल का है, लॉ स्टैंडर्ड का है, लेकिन ऐसे प्रश्न कई बार हड़बड़ाहट में गलत हो जाते हैं। अच्छे अच्छे धुरंधर जो होते हैं लर्नर, उनसे भी गलत हो जाते हैं। तो फटाफट एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए भाई। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं आप कम से कम कमेंट तो कर दीजिए। सही जवाब है, देखो पहले टेंस को पहचानते हैं एडवर्बियल से। एडवर्बियल में दे रखा है रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, हैज है। हैज के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म। अब आपका एकदम आंसर राइट जाने वाला है, लेकिन यदि आप कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नहीं आ सकती, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपने दो आंसर तो क्रॉस कर दिए, कट अप कर दिए, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास में आता है अवेकन या अवोकन। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं अवेक अवोक अवोकन, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं अवेक अवोक अवेकन। तो आप बताइए आप क्या बोलते हैं, अवेक अवोक अवोकन या अवेक अवोक अवेकन? फटाफट बताइए। सही जवाब है लाइन नंबर सेकंड में, अवेक फर्स्ट फॉर्म है, अवोक सेकंड फॉर्म है और अवेकन थर्ड फॉर्म है। राइट आंसर आने वाला है अवेक अवोक अवोकन, नहीं अवेकन, अवेकन, ये राइट आंसर आने वाला है। तो आई होप आज की ये पहली वीडियो, आज का ये पहला जो वीडियो है वो हो सकता है कि किसी कारणवश आपको नहीं मिला हो, इस तरह का मैटर नहीं मिला हो, लेकिन आप चाहते हैं आगे भी ऐसे शानदार मैटर आपको यहाँ से उपलब्ध हो। इसलिए मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करें, और जिससे कि अपने लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो जाएं। और एक गुजारिश और करूंगा कि कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि लाइव आप देख रहे हैं तो कमेंट तो बनता है, जो लोग जितना ज़्यादा, लेकिन कमेंट केवल काम के होने चाहिए, ठीक है, स्टडी रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप कितनी मेहनत करेंगे तब जा करके नौकरी लगेंगे। नौकरी फ्री फोकट में मिलने वाली नहीं है, बहुत रेयर केसेज में लोगों को मिलती है। तो मैं चाहता हूँ आप बड़े डेडिकेट होकर के, बड़े कहते हैं कि बहुत तल्लीन होकर के, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट होकर के आप यहाँ से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में, नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ, नया टॉपिक, और इसी का पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें अपन स्टडी करेंगे वर्ब के फॉर्म्स के बारे में कि वर्ब की कितनी फॉर्म है, और वो चर्चाएं करेंगे अपन एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।